बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को हरलाखी प्रखंड मुख्यालय उमगांव के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम के साथ में राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कि जो नौकरी हमने दी उसका नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। जो काम हमारी सरकार ने किया उसे याद रखिएगा। ये लोग जाति आधारित गणना के विरोध में थे। जाति आधारित गणना में आर्थिक गणना भी हुई। 94 लाख करीब परिवार पाए गए। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटा बेटी सबको राजनीति में सेट कर रहे हैं। हमारा कोई नहीं है राजनीति में। हमने भाजपा के साथ रहकर मुसलमानों के लिए जो काम किया वो कोई नहीं कर सका। मदरसों को मान्यता दी, उर्दू सर्टिफिकेट पर नौकरी दी। संजय झा ने संबोधित करते हुए कहा कि झंझारपुर अपार मतों से जीत रहे हैं। मधुबनी से भी जीतेंगे। 40 सीटों पर हमारी जीत होगी। सीएम ने मिथिला के विकास को नई दिशा दी। कार्यक्रम का संचालन एवं अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह व प्रमोद गुप्ता ने किया। मौके पर विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, जदयू नेता संजीव झा मुन्ना, सरिता देवी, जंग बहादुर यादव, गौरी शंकर महतो, राम बहादुर ठाकुर, श्रवण झा समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश मोदी जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रमोद गुप्ता जी, मंच के संचालक श्री अनिल कुमार सिंह जी और यहां से एनडीए भाजपा के लोकसभा के माननीय उम्मीदवार श्री अशोक कुमार यादव जी और हमारे साथ आए हुए जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय विधायक हरलाखी श्री सुधांशु शेखर जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, जनता दल जिलाध्यक्ष मधुबनी श्री फूले भंडारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मधुबनी श्री भोगेंद्र ठाकुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल श्री बजलू मंडल जी, प्रदेश सचिव जनता दल श्री संजीव कुमार झा मुन्ना जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मधुबनी श्री देवेंद्र यादव जी, नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा श्री संतोष कुशवाहा जी, नेता लोजपा रामविलास श्री विकास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री जंग बहादुर यादव जी, श्री गौरी शंकर महतो जी, श्री अजय भगत जी, श्री योगेंद्र नाथ झा जी, श्री अनिल भारती जी, श्री श्रवण कुमार झा जी, श्री सचिन जैन जी, श्री संजय सिंह जी, श्री कुंदन सिंह जी, श्री हरि मोदी जी, श्री राम बाबू यादव जी, श्री पलटन कुमार झा जी, श्री बंटी सिंह जी, श्री राम कृपाल महतो जी, श्री दिलीप यादव जी, श्री राम विनय ठाकुर जी, श्री केशव कुमार सिंह जी, श्री विजय मार्शल जी, श्रीमती सीमा यादव जी, जनता दल के नेतागण श्रीमती विक्रमशिला यादव जी, श्रीमती सरिता देवी जी, श्री युगल किशोर यादव जी, श्री रणदीप सिंह जी, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी,
श्री अमोद कुमार राय जी, श्री सुरेंद्र राय जी, श्री प्रदीप झा जी, श्री धनिक लाल साफी जी, श्री योगेंद्र दास जी, श्री योगेश्वर दास जी, जनता श्री जनाब अब्दुल सुभान सितारी जी, श्री गंगा मंडल जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। और हमको यही आप सबसे आग्रह करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार श्री अशोक कुमार यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही आप सबसे हम अनुरोध करने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं हर प्रकार से हम लोगों के यहाँ कितना हमने काम किया, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो बिहार की सेवा तो 2005 से करना शुरू किया, हम लोग और भाजपा ने मिलकर के। अब आप समझ लीजिए कि उसके पहले जिन लोगों को मौका था, 15-15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, या उसके पहले कांग्रेस के लोग कुछ भी थे, सबकी स्थिति बहुत खराब थी। आप जानते हैं कि शाम में घर से कोई बाहर नहीं निकल पाता था, ये हालत था। और उसके अलावे कितना आपस में झगड़ा होते रहता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होते रहता था। और किस तरह से कहीं कोई स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्था ठीक नहीं थी और कहीं सड़क नहीं था, तो ये सब और बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सब जगह उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया। आप सबको मालूम है कि अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया है। तो ये सब काम तो हम लोगों ने करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग तो काम किए ही नहीं है, वही लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं। इन लोगों से पूछना चाहिए ना कि पहले क्या, कहीं तो कुछ होता नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम कर दिया सब जगह से। आप देखिए, सबसे पहले हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, पुल पुलिया के लिए काम किया, हर तरह से काम हम लोगों ने किया। और आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग की सरकार आई तो हम लोगों ने क्या किया, पंचायत चुनाव का जो समाज था, तो उस चुनाव के लिए भी हम लोगों ने महिलाओं को 50% डाल दिया। और जो केंद्र में नियम बना था, और उस समय तो हम एमपी थे और उसी कमेटी के मेंबर भी थे, तो हम भी बड़ा जोर से लगे रहते थे कि भाई महिलाओं को बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और उसी में हो गया था कि 1/3 में कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, यही नियम था। जब हम यहाँ पर आए तो ये तो कुछ नहीं करवाया था। यहाँ आते ही हमने क्या किया, हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया 2006 में। और 2007 में नगर निकाय में भी हमने महिलाओं के लिए 50 कर दिया %। अब आप 4 बार चुनाव हो गया जी, पंचायत का लेकर के और नगर निकाय का लेकर के, आप कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब चीज में शामिल है। तो हर तरह से सबके हित में हम लोगों ने काम किया है। और कितना ज्यादा पढ़ाई के काम में स्कूल में रहे, शिक्षकों की बहाली, एक एक तरह से लोगों को रखने का, और लोगों को इलाज के लिए तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से इलाज के लिए इंतजाम देने का काम, एक एक तरह का काम हम लोगों ने शुरू किया। सब कुछ ठीक ढंग से काम करवाना शुरू कर दिया।
एक एक तरह से काम किया। और महिलाओं के लिए तो भाई बहुत तरह का काम किया। आप ये भी समझिए ना, उतना तो हम करवे किए, लेकिन इसके साथ साथ समझ लीजिए कि जो स्वयं सहायता समूह, अब जो हम लोग स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें रहती थी। जब हम केंद्र में मंत्री रहे या हम एमपी रहे, घूमते रहते थे दूसरे राज्यों में भी, तो देखा कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी अच्छी संख्या में। और जब यहाँ 5 पे आए काम करने के लिए, 6 में घूम घाम के देखे तो बहुत कम महिलाएं थी। हमको बड़ा अफसोस लगा कि भाई काहे नहीं यहाँ पर है। तो जैसी सरकार थी वो कोई काम ही नहीं कर रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने तत्काल वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए, स्वयं सहायता समूह का विस्तार करवाया। और इतना ज्यादा हम बढ़ाने लगे कि आपको मालूम है कि इतना अच्छे ढंग से काम करवा रहे थे। और स्वयं सहायता समूह जब हम बढ़ा रहे थे तो हमने उसमें जब महिलाएं काफी शामिल होने लगी और अच्छा लगने लगा, तो हमने फिर उन लोगों को जीविका कर दिया। आजीविका दीदी हम लोग कहते थे। तो केंद्र वाला तो हम लोग के खिलाफ था, वो आया था एक बार देखने, तो कहा कि भाई आप स्वयं सहायता समूह तो बढ़ गया है और नाम दे दिए आप जीविका। हम पूरे देश में आज जीविका नाम दे देंगे। अब सोच लीजिए, हम बिहार में जीविका किया और देश भर में आज जीविका का। तो कभी कोई भुलाते हैं, भुलाना नहीं चाहिए कि जो यही से काम शुरू किया गया और उसी का असर सब जगह पड़ा। और अब कितनी बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह में, नाम मात्र की थी। अब स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गई। और जितनी भी जीविका दीदियां उसमें 1,31,00,000। और अब तो हमने शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिया। तो इसलिए कितनी महिलाएं, देखिए, अब कहीं भी जाते हैं तो सब जगह लोगों से बात करते हैं। अब पहले कोई बात कर पाता था। आइए, हर तबके के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई तबके को हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी जाति के हो। अब महिलाएं कितना काम कर रही है, उनके लिए सरकार की तरफ से जो भी मदद की जा रही है, अब कितना अच्छा बोलती है। पहले कोई बोल पाता था, अब कितना अच्छा बोलती है। और हम तो बराबर हर साल जब घूमते हैं तो हम लोगों से भी अब बातचीत करते हैं। और जो कुछ भी देखते हैं कितना अच्छा हो गया है। तो आप देख लीजिए कि हमने महिलाओं के लिए भी कितना काम किया और लड़कियां कितना पढ़ने लगी। आप देख न रहे चारों तरफ, तो लड़कियों को, लड़कों को, सबके लिए एक एक तरह का हम लोगों ने काम करवा दिया। हर प्रकार से पूरे तौर पर सब कुछ किया। और आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और जो शिक्षा और स्वास्थ्य सब क्षेत्र में काम किया। अब जो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी और नए विद्यालय खोले गए, हर प्रकार से लड़कियां कितनी पढ़ने लगी। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक की योजना हम चलाना शुरू कर दिए। और लड़कियों के लिए तो हमने एक और शुरू कर दिया, साइकिल योजना, पहले लड़कियों के लिए। अब बाद में लड़का भी डिमांड किया तो उसको भी दे दिए। अब पहले कोई साइकिल चलाती थी, और साइकिल योजना हम चला दिए। ये 8 की बात हम कह रहे हैं आपको। और साइकिल चलाने लगी लड़की सर, आप देखिए कितना घूमने लगी। शाम में कोई जाता नहीं था, कितना घूमने लगी। और माता पिता को ले जाकर के बाजार में चली जाती थी। तो ये सब बात को भूलिएगा, हमारा बहुत तरह चीज लोग भूल जाता है। आजकल तो आ गया है नया टेक्नोलॉजी नहीं। आजकल तो उसी में सब तो धीरे धीरे तो बढ़े रहा, तो बढ़े करेगा। तो उसी में इन सब चीजों को भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जो पहले जितना काम करा दिया गया, हम तो इसलिए आपको संक्षेप में सब बात बता देते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से एक एक तरह से लोगों के लिए काम किया। और कितना ज्यादा सब कुछ हुआ। अब आप जानते ही हैं कि लड़कियों के लिए आप समझ रहे हैं बालिका शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं सभी पंचायत में अब उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हो गया।
आज देखते हैं लड़कियां जो पास करती है तो जब इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपया देते हैं सरकार की तरफ से, और स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपया। तो इसी तरह से महिलाओं को कितना बढ़ावा दिए, इसके चलते कितना ज्यादा बढ़ गए। अरे हम तो इसीलिए न किए कि हम और आप जो पुरुष लोग यहाँ पर पढ़े हुए तो इतना बात सही तब ना आए हैं, तब महिलाएं के बाद ना आती है जी। तो सबसे पहले महिला को भी बढ़ाना तो बहुत जरूरी थी ना। आप कभी कभी सब गड़बड़ मत समझिएगा कि सब लोग लड़के हैं, तो लड़के हैं तो बिना माता के हुए हैं पैदा, सोच लीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको बढ़ावा देने के लिए पहले कोई काम नहीं करते थे, खाली लड़का काम करता था थोड़ा बहुत। तब हमने लड़के लड़कियों को सबसे काम कराना शुरू किया था, कितना ज्यादा बढ़ गया, कितनी स्थिति हुई है। पहले वाले लोगों के बारे में तो बताया, कभी कुछ नहीं करते थे। और आप जानते ही हैं कि आप सबको हर तरह से आप सब लोगों को आप बालिका शिक्षा के लिए भी तो हम लोग सब किए थे। ये कभी को हम लोग को देखे भी रहते थे जब हम लोग के पहले ही लोग थे 2005 में क्या था, प्रजनन दर 4.3 और लड़कियां सब पढ़ने लगी, तब कितना हो गया 2.9 पर 1.5 साल पहले हो गया। अब तो आगे सर्वे होने वाला। तो लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है, सब कुछ कितना बढ़िया होते जा रहा है, सब तरह से क्या अच्छा होता जा रहा है। इस बार भी आप जानते हैं हम जो करवाए तो उसमें देखें कि संख्या तो बढ़ी, लेकिन आप जान रहे हैं कि जो कम उम्र वाले जितने हैं लड़के, और उसको तो देख लीजिए कि उसमें कितना नीचे जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा होगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने हर तरह से काम करवाया है। अब आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते रहते थे। क्या होता था पहले जी, आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये लोग कोई काम करते थे, कितना कम काम करते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 मरीज आते थे, एक दिन में 1 या एक दिन में 2। हम लोगों ने उसके लिए जो काम किया, तब क्या हाल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 11,000 एक महीने में। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग सबके लिए तो सारा का सारा काम किए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो चर्चा होती नहीं है, कोई चर्चा उर्चा करता नहीं है। और बात जो किया गया है, आप पहले जो कोई काम नहीं करता है, एक काम जो नहीं करता, हम लोग करते रहते, आजकल कुछ करता है। बीच में 2 बार तो गलती करी थी, 2 बार हम लोग तो भाजपा के साथ हम तो है, आपको मालूम 1995 से आप बीच में हम लोग 2 बार खाली छोड़ करके उन लोगों को किए, लेकिन गड़बड़ किया उसको हटा दिया। इस बार फिर उसको लिए थे और गड़बड़ कर उसको कहा कि इतना हम ज्यादा दे रहे हैं, इतना ज्यादा लोगों को रोजगार देना, और गड़बड़ शुरू किया। अब आजकल बोल रहा है कि हम ही लोग रोजगार दें, वो लोग को रोजगार दिया जी, और सबका कोई मतलब है? आप बताइए, कै गो बाल बच्चा पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, देखे है ना। और उधर अपने हट गया 7 साल में, तब बीवी को मना दिया, अब बाप ने बेटी बेटा यही सबको मनाता। हम लोगों का कोई परिवार का देखते हैं बेटा बेटी, हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और सबको हम लोग इज्जत करते हैं, और वो खाली वो अपना परिवार को चलाता है। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो सब लोगों को मान करके चलते हैं, पूरे बिहार के सबकी इज्जत करते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखिए कि हम लोग को एक एक तरह से इन लोगों के लिए हर प्रकार से काम किया है। और जो कुछ भी बात थी वो एक एक तरह से अब आप समझ लीजिए कि, और इन लोग को बात करते रहता है। आजकल चुनाव होता तो कहता मुस्लिम सबका खूब होता है। अब यहाँ पर बताइए तो कहेगा कि भाजपा कहता करे, अरे तो हम और भाजपा एक ही साथ थे, तभी ना सबको ही उन्हें काम किए, खाली झगड़े न होता था जी। सब हम खत्म कर दिए, कितना काम कर दिए बोलिए।
आप समझ लीजिए, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को कभी कुछ करते थे, मदरसा के लिए कुछ किए थे? हम लोगों ने तो मदरसों का ध्यान दे करके उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को बराबर वेतन देना शुरू किया, सब कुछ किया। सब मुस्लिम लोगों को भी याद रखना चाहिए। खूब झगड़ा होते रहता था हिंदू मुस्लिम। अब बाद में जो हम लोगों ने उसको समाप्त करा दिया, आप समझ लीजिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया। अब कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, अब कहीं कोई झगड़ा होता है जी? आप समझ लीजिए जो बात हो गई थी उन लोगों से 800 के ऊपर, वो पूरा 8000 के ऊपर कर दिया। अब 1000 और उन लोगों का आया, उसको भी हम लोग करते रहे। तो एक तरफ से तो काम किया है सब माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। अब सब लोगों को जरा देख लीजिए कि हमने कह दिया स्वयं सहायता समूह की चर्चा की, और उसमें कितनी संख्या में रहती, कौन लाया सब? अब बाएं दाएं जाइएगा, हम लोग सबको एक कर दिए। अब जान लीजिए कि हम लोगों को हटा करके अपने रखिएगा उन लोगों को फिर से, तो इसका मतलब जान लीजिए कि फिर आपका झंझट शुरू हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देगा। और हम लोगों ने सबके हित में काम किया, तो इसीलिए एक एक बात को ध्यान रखिए। हर तरह से कर दिया, और हम लोग कितना कर दिया। हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, एक एक चीज हम लोगों ने पहुंचा दिया। पहले कोई तरह का था, अब सड़क का पुल पुलिया तो इसका बनवा ही रहे। इसके अलावे आप जान लीजिए कि सब जगह से, और ये लोग बोलता है, और सरकारी नौकरी में जब हम लोग काम शुरू किए तो आप जानते हैं 5 से लेकर के 20 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार हुआ। और इस बार जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप जान लीजिए हम लोगों ने 2020 में तय कर दिया था कि 10 लाख को नौकरी और 10 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार नौकरी हो गया, 1 लाख में होने जा रहा, 3 लाख का काम शुरू। और इस बार जो अगले साल चुनाव होने वाला है, हम लोगों का उसके पहले ही सब काम होगा। अब 5 लाख से भी ज्यादा रोजगार, हर तरह से एक तरह से हम लोग काम सब लोगों के लिए कर रहे हैं। और पूरे तरह से हर प्रकार से लोगों को एक तरह से काम हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि महिलाओं को तो आप जानते हैं कि पुलिस में 2013 में कर दिया। अब बिहार में तो पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से ऊपर है। और आप देख लीजिए कि हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं, 35% का आरक्षण सब जगह दे दिया है। और अभी एक चीज हम याद आपको और करा देते हैं, जाति आधारित गणना हम लोग कराए। अब सब लोगों से बात करते रहे हम, इतना बढ़िया जाति आधारित गणना हम लोग करा दिए। जानते हैं बीच में इन लोगों के साथ थे, कई लोगों को कह रहे थे कि अरे भाई पूरे देश में जाति आधारित गणना कराओ, उन्हें क्या क्यों? आवाज कर देखिए, कांग्रेस वाला कहता है कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जब हम साथ में थे तब नहीं कुछ किया, और जब हम अलग हट गए तब अब कर रहा। तो इसी तरह से जान लीजिए कितना हम लोगों ने काम करवाया। आप देखें कि हम लोगों ने काम जो किया, हम तो 1990 से ही चाहते थे जाति आधारित गणना। इसको जो इस बार हम लोग अपने राज्य में स्पेशली करवाए, आप समझ लीजिए कि उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा इन लोगों की संख्या भरी हुई थी। तो हम लोगों उसको जो 50% था उसको बढ़ा करके हमने 65 कर दिया। और उसके अलावा 10% सामान्य वर्ग को मिलता है। तो पहले 50 + 10 60 था, अब 75 प्लस हम लोग 65 + 10 75 कर दिया। और उसके अलावा हम खाली यही कराए थे कि जाति आधारित गणना, सबकी आर्थिक स्थिति का भी गणना करवाए, चाहे वो कोई जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी हो, सबका किया गया। तो आपको मालूम है कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और सबकी गरीबी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपया लोगों को दिया जा रहा है ताकि उसकी सुविधा हो। तो एक तरह से हम लोग काम करते हैं। अब मधुबनी से आज हमारा रिश्ता है जी, बराबर आते ही रहते हैं। इस अमेरिका हम नहीं घूमे,
कहा नहीं हम तो हर साल चारों तरफ घूमते ही रहते हैं और कहीं कोई कमी रहती है वो सबको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, महिला ITI क्या नहीं हो गया? और आप जानते हैं मधुबनी के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण चल रहा है 515 करोड़ रुपए का। अब बहुत जल्दी से जारी है, तेजी से हो जाएगा। हर प्रकार से एक तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो पूरे तरह से पथ और पुल का निर्माण, मिथिला हाट का निर्माण, सब तरह से काम जो करवा दिया गया है। बाढ़ बचाव और राहत कार्य, इसके लिए भी कहीं से भी कोई सूचना मिलती रही है, हम लोग जाते रहे, देखते रहे, सबके लिए काम करते रहे। और यहाँ पर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में भी आज आए हैं, यहाँ पर भी कौन काम नहीं किया गया है? आप बताइए। हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, सभी पेड़ों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। एक तरह से काम। और स्वास्थ्य क्षेत्र का काम, अब आप समझिए कि बेनी पट्टी में ITI की स्थापना का और उसका भवन निर्माण कराया गया। पथों एवं पुलों का निर्माण, बेनी पट्टी हरलाखी उपगांव पथ का चौड़ीकरण 45 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। एक तरह से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में 334 ग्रामीण सड़कों का और 18 पुलों का निर्माण कराया गया। बिजली के क्षेत्र में भी सब तरह का काम किया गया और सिंचाई सुविधाओं का भी सब तरह से काम किया गया। और आप जानते ही हैं, पंचायत सरकार जो बनाया गया, पंचायत सरकार भवन हमने नाम दिया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत को पंचायत सरकार किया। तो हम तो शुरू से उनके पंचायत सरकार भवन का निर्माण, अब देखा कि पूरा बना नहीं, तो हमने तो तय कर दिया है कि हर जगह अगले साल के चुनाव के पहले तक सब जगह पंचायत सरकार भवन बन जाए और सब लोग इसको देखे, महिलाओं को। अब कितना चीज करवाए हैं जरा देखे है ना। कहीं कोई तरह का दिक्कत होता है किसी लगवा में, तो इसीलिए करते हैं कि जब कोई गड़बड़ होगा वहां तो वहीं पर जाके ऊपर रहेंगे। एक तरह से हम लोगों ने काम शुरू करवा दिया। तो हर तरह का काम तो हम लोग करवाते ही रहते हैं ना। और आप जान लीजिए ये आपको पंचायत सरकार भवन में भी तो 12 पंचायत का निर्माण हो गया है, लेकिन हम लोगों ने तो तय कर दिया कि इस साल के अंत तक सब जगह करवा देंगे। तो इसीलिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेजी से काम होगा। हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग काम नहीं लगता है लेकिन अपना प्रचार प्रसार करता है। तो आप तो जानते हैं नहीं, हम प्रचार प्रसार में नहीं लगते, हम काम ही करते रहते हैं। और बाकी सब जो कोई काम नहीं करता है उसका कितना प्रचार होता है। आजकल जिसको हम कुछ मौका दिए, देखे गड़बड़ करने हटा दिया, तो आजकल देख रहे हैं कि दिल्ली वाले अखबार में भी खबर छपता रहता है कुछ, हमारा नहीं कोई खबर छपता, हमको नहीं छापता होता है, हमको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। आप पहले तो बड़ा इज्जत करता था जब हम केंद्र में थे, आपको मालूम है हम MP थे, आप जानते हैं हाउस में कुछ बोलते थे, फ्रंट पेजवा पर छाप देता था। इतना ज्यादा बाद में पता नहीं क्यों हमसे इतना हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ। कोई बाएं दाएं नहीं, सब जगह काम था। जो हो पूरी से लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहा है, किस तरह से पब्लिसिटी, लेकिन कोई काम किया है। इसलिए हम लोग तो यही कह रहे हैं कि सबको कोई काम नहीं। हम तो यही कहेंगे, आपके बीच में आए हैं, यही मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से NDA भाजपा के उम्मीदवार हमारे साथी श्री अशोक कुमार यादव जी जो लड़ रहे हैं, इनको फिर भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोग का अनुरोध है। आप हमको एक बात तो हम बता देते हैं कि हमारी इच्छा है कि बिहार में 40 सीट है तो हम लोग 40 सीट जीतेंगे और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आज भी आने में जो देर हुआ उनको हम लोगों को रिलीज कर, तो जब आए तो उनके साथ घूमे और उसके बाद उनको जाना था दूसरी 3 जगह पर जाना, तो वही उनको रिसीव करने के बाद तब फिर हम आपको आए, थोड़ा सा समय लगा। लेकिन आप जान लीजिए हम लोग तो एक साथ मिल करके आप बिहार के लिए काम करें तो पूरे देश के लिए बिहार के लिए भी काम करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे
कि भाई अशोक कुमार यादव जी को आप भारी मतों से जिताइएगा। तब जिताइएगा नहीं, वो हाथ उठा के बताइए, सब लोग बोलिए। अरे पीछे उधर खड़ा है, नहीं बोल रहे, सुन नहीं रहे उधर? अब महिला सब खड़ी है तो नहीं बोल रही है, हाथ उठाओ। चलिए, सब बहुत अच्छा, सब उठा दिए। अब लाइए, हम इनका अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने ये सहयोग किया कि इनको भारी मतों से जिताइएगा, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं कोई चीज की जरूरत इस इलाके में और पड़ेगी, उसको तो हम लोग पूरा करते ही करते रहेंगे। और इनकी भी पूरी रुचि रहती है, अपने इलाके के हर चीज को देखते रहते हैं, इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत समझिएगा। कोई तरह का दिक्कत होगा तुरंत हमको भी कर ले, हम तुरंत आ जाते हैं। यहाँ पर तो बैठे हुए हमारे लिए जिलवा नहीं कर रहे जी, हम देख के घरवा पर कितना मार रहे हैं और घूमते घामते रहे। तो इनका एक हिस्सा उधर हो गया, चुनाव दूसरा हिस्सा, तो यहाँ से बहुत ज्यादा रिश्ता हमारा आपका, अब बहुत हमको बढ़िया लगता है। तो हम काम करते रहेंगे। आपने आश्वस्त कर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। लेकिन वोट पूरा दे करके और सबको अफवाहें नाए जो इधर उधर कर रहा था बता दिए, तो सब जगह ज्यादा करके बता दीजिए, ताकि सब लोग वोट करें और ये करें। और दूसरे लोग जो लड़ना चाहते हैं उसमें कोई दम नहीं है, ऐसे ही है, बिना मतलब। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।